अस्सलाम वालेकुम। आज याजूज माजूज के हिस्से की दूसरी वीडियो है और इसमें चंद बहुत अहम सवाल हैं। एक आया कि क्या तारीख़ में इसका कोई हवाला मिलता है, कोई मुस्तनद तारीख़ कि दीवार कहाँ पे है। दूसरा, ये दीवार आज तक कोई देख क्यों नहीं सका। और तीसरा, मशरिक़ मग़रिब शमाल 3 सफ़र तो ज़ुल्क़रनैन के हैं, जनूब की तरफ चौथा सफ़र क्यों नहीं। ये बड़ा अहम सवाल है, तो आज इस पर बात करते हैं। अमीर तैमूर लंग ने जब चेचनिया के मौजूदा चेचनिया जो इलाका है कैस्पियन सी और ब्लैक सी के दरमियान, कोई कफकास के पार रूस की तरफ, जब उस पर हमला किया तो जब इसको फतह कर लिया तो मकामी लोगों ने उसको बताया कि यहाँ पे पहाड़ों के दरमियान एक दीवार बनाई गई है जिसकी वजह से हम पार नहीं जा सकते। तो अमीर तैमूर ने पूछा कि ये किसने बनाई थी, तो वो चूँकि काफिर लोग थे, उनको नहीं था पता। उन्होंने कहा कि ईरान के बादशाह ने, और कुछ वो नहीं थे जानते। तो तैमूर लंग ने कहा कि इतनी दीवार बनाने की क्या ज़रूरत थी, 1 लाख फ़ौज बना लेता, क्योंकि अमीर तैमूर जब जहाँ भी जाता 1 लाख फ़ौज ही उसके साथ होती थी। तो ये तो एक तारीख़ी इसका आ गया। अब जिस जगह का यहाँ जिक्र किया गया है कोई के कावस का, तो उसकी लंबाई है तकरीबन 1000 किलोमीटर और उसकी चौड़ाई है 150 किलोमीटर, और वो बहुत ही संगलाख पहाड़ है। गर्मियों में भी उनकी चोटियों पे बर्फ़ जमी रहती है और इंतहाई संगलाख है। मैं गूगल अर्थ से मैंने उसकी बहुत स्टडी किया है और मैंने देखने की कोशिश की है कि कोई ऐसा दर्रा मिल जाए जिसमें वो दीवार हो, लेकिन मुझे ऐसा मैं नहीं ढूंढ सका। मैं अपनी बात करूँगा, और इसकी एक वजह है कि वो हम कोई भी नहीं उसको ढूंढ सकता। तीसरी बात ये कि 3 सफ़रों का जिक्र तो है। सूरज डूबने की ज़मीन जगह पे चले गए, सूरज निकलने की जगह पे चले गए, याजूज माजूज की जगह पे चले गए, और चौथी जगह जनूब, वहाँ का जिक्र नहीं है। क्या ये 3 सफ़र जो ज़ुल्क़रनैन के थे, ये इस चौथी जगह के लिए तैयारी थी? जी हाँ। अगर हम देखें तो जैसे मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि एशियाई कूचक वालों से ईरान वालों की चपकलिश चलती रहती थी। तो एक नई जंग के लिए, एक नया महाज खोलने के लिए ज़रूरी है कि आदमी पहले बाकी जो सारे महाज हैं उनको ख़त्म करे। तो इसको देखते हुए पहले उन्होंने ज़ुल्क़रनैन ने एशियाई कूचक को फ़तह किया, फिर जो मशरिक़ की तरफ गए और जो अक़वाम ज़ेर नहीं थी हुई उनको ज़ेर किया गया, और आखिर में वो शुमाल की तरफ चले गए जहाँ पे अज़रबैजान, जॉर्जिया और आर्मीनिया थे, हैं अब भी। तो पता नहीं उस वक्त ये क्या नाम थे इनके। तो इन अक़वाम भी उनके ज़ेर नगीं आ गई। अब ये चौथी जो कौम है इसका जिक्र बाद में करेंगे। अगर अभी करूँगा तो हो सकता है कुछ आपको समझ ना आए, वक्त से पहले हो जाए। अच्छा, यहाँ पे कुरान पाक की आयत है, सूरह कहफ की आयत नंबर 84। हमने उसे ज़मीन में क़ुव्वत अता फरमाई थी और उसे हर चीज़ के सामान भी इनायत किए थे। ये ज़ुल्क़रनैन को जो क़ुव्वत और ताकत और ये असबाब अता किए गए थे वो ज़मीन में थे, इसी ज़मीन में, किसी आसमान में नहीं थे। ये याद रखें, ज़ुल्क़रनैन का सफ़र जो है इसी ज़मीन के थे, आसमान के नहीं थे। ये मैं और क्या कहूँगा, चले छोड़े इस बात को। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने इस ज़मीन में क़ुव्वत अता फरमाई थी और उसे हर चीज़ के सामान भी इनायत किए थे। अब ज़रा सोचें, ज़ुल्क़रनैन लोहे की चादरों और तांबा ये इस्तेमाल कर रहे हैं। आजकल चूँकि नेट की वजह से हर इंफॉर्मेशन
हमारे पास है। तो आप ज़रा नेट से निकाल के देखें कि लोहे की चादर बनने का प्रोसेस किस कदर महंगा, किस कदर लंबा और किस कदर वसी व अरीज़ है। और इस मॉडर्न दौर में भी एक मुश्किल तरीन काम है लोहे की चादरें बनाना। फिर आज से 2500 साल पहले, 2600 साल पहले एक बादशाह बना रहा है लोहे की चादरें, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने उसको हर चीज़ अनायत फरमाई थी। इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो है तांबा। तांबे की जो खाने हैं, तांबा की जो रॉ मटेरियल है, खाम माल है, तो वो कभी जिस शक्ल में हम तांबे को देखते हैं ऐसा नहीं होता, बल्कि वो नीला जंग शुदा पत्थर होता है। चूँकि चतराल में मेरे पास ख़ुद भी तांबे की माइन रही थी, तो जब वो हमने उसको डिस्कवर किया तो पहले तो मैं एकदम हैरत ज़दा रह गया उस पत्थरों को देख के। मैं समझा कि लाजवर्द है, क्योंकि पंजशेर में लाजवर्द की कानें हैं। तो हमारे एक दोस्त लाजवर्द का काम करते तो अक्सर लाजवर्द में देखता रहता था, तो मैं हैरान रह गया कि ये लाजवर्द निकला है। लेकिन फिर लाजवर्द और उसमें एक थोड़ी सी डिफरेंस थी। तो असल शक्ल में तांबा कभी भी नहीं मिलता। जब असल शक्ल में नहीं मिलता तो इसको साफ़ करने का अमल बहुत मुश्किल अमल है। तांबे का आप देख लें तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के ज़रिए करते हैं इस वक्त मॉडर्न एज में। तांबे को इलेक्ट्रोप्लेटिंग के ज़रिए अलहदा करते हैं, तो बड़ा मुश्किल अमल है। लेकिन जब हम कुरान पाक की आयत को देखते हैं कि हमने उस चीज़ को सब तमाम असबाब अता कर दिए थे। तमाम असबाब किस चीज़ के लिए? एक बड़ी जंग के लिए, एक बहुत बड़ी जंग की तैयारी के लिए, और एक ऐसे बादशाह के ख़िलाफ़ जो निहायत ही ताकतवर था। कहा जाता था कि उसके शहर की दीवारें 400 फुट ऊंची हैं। उस बादशाह के ख़िलाफ़ ये सब अल्लाह ताला ने उनको इनायत फरमाया था। ज़रा ये देखें, जब ज़ुल्करनैन उस कौम के पास पहुँचे और उन्होंने कहा कि ज़ुल्करनैन, हम यहाँ से याजूज माजूज निकलते हैं और हमारे और इनके दरमियान एक सद बना दें। ये अल्फाज देखिए, अल्फाज बहुत ज़रूरी है। सद बना दें, यानी एक दीवार बना दें, एक रकावट बना दें। तो ज़ुल्करनैन कहते हैं, ज़ुल्करनैन ने क्या जवाब दिया? सूरह काफ की आयत 95, इसने जवाब दिया कि मेरे इख्तियार में मेरे परवरदिगार ने जो दे रखा है वही बेहतर है। तुम सिर्फ कुव्वत ताकत से मेरी मदद करो, मैं तुम में और इनके दरमियान एक हिजाब बना देता हूँ। यहाँ ज़ुल्करनैन ने ये नहीं कहा कि मैं दीवार बना देता हूँ, कहा मैं एक हिजाब बना देता हूँ। एक अलहदा किस्म की चीज़ होगी, दीवार नहीं होगी, हिजाब बनाए तुम उस। अब वो जो चीज़ ज़ुल्करनैन बनाना चाहते थे वो दीवार नहीं थी। और हमारी बदकिस्मती ये है कि हम दीवार को ढूंढ रहे हैं, दीवार को ही ढूंढते रहे हैं, सद को ही ढूंढते रहे हैं, अब भी सद को ही ढूंढते हैं। जबकि आपने फरमाया कि हिजाब यानी एक मुख्तलिफ चीज़। तो यहाँ पे एक और बड़ी बात जो है वो काबिल तवज्जो है कि वो सद या दीवार, फ़िलहाल हम दीवार ही कहेंगे, क्योंकि अगर मैं अभी उसको डिस्क्लोज़ कर दूँ तो वक्त से पहले हो जाएगा। वो बहुत तवील थी, बहुत ऊंची थी, और उसमें इस कदर अफरादी क़ुव्वत चाहिए थी कि ज़ुल्करनैन के पास भी लाज़मन 1,00,000-1,50,000 आदमियों का लश्कर होता, खिदमतगार होता, बड़ा कुछ होता है जब लश्कर चलता है। लेकिन उसने इस कौम से कहा कि मुझे अफरादी क़ुव्वत चाहिए, बाकी लोहा तांबा खर्च मैं ख़ुद कर लूँगा, मुझे सिर्फ अफरादी क़ुव्वत चाहिए। तो आखिर वो कितने लाख लोग उस दीवार में, या दीवार ही फ़िलहाल कहें, उस दीवार की तामीर में शामिल हुए थे? सोचिएगा। अस्सलाम वालेकुम।